आज हमारे दरमियान में अतीक नहीं है, मुख्तार नहीं है। अगर आप अपना वोट नहीं लेंगे तो या तो आपको सियासी तौर से मार दिया जाएगा या फिर स्लो पॉइजन देकर आपको जिस्मानी तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। फैसला आपको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश के वजीर आजम मोदी हैं। उनकी भाषा का इस्तेमाल आपने देख लिया कि 10 साल से मोदी क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। वजीर आजम है, प्रधानमंत्री हैं, कभी कहते हैं कि कपड़ों से देखकर पहचान लो, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं, तो अब कह रहे हैं कि हम घुसपैठी हैं, अब कह रहे हैं कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा करती हैं, अभी कह रहे हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र उतारकर मुसलमानों को दे दिया जाएगा। जिहादी कह रहे हैं। तुम्हारे घर में शादी थी तो तुमने मोदी को बुलाया, मेरे घर में शादी में मैंने मोदी को नहीं बुलाया था। तुम मिले हुए हो मोदी के साथ। आजम खान जेल को क्यों गए बताओ? क्योंकि उन्होंने अपने मंत्रालय में लोगों का तकर्रुर किया। और ये मुख्यमंत्री दूध का धुलावा था, ये जो इतनी बड़ी रोड बनाया, रिवर फ्रंट बनाया, पूरी मलाई खा गया। और आजम पर केस क्या है कि आजम ने लोगों का तकर्रुर ज्यादा कर लिया। कौन मिला हुआ है बताइए आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भारत की राजनीति की, सियासत की तल्ख हकीकत यह है कि अगर आपके पास आपका नेता नहीं होगा, आपकी आवाज को नहीं सुना जाएगा। मुझे कोई संतरी मंत्री बनने का शौक नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा तो कभी ना मंत्री बनूंगा ना मुख्यमंत्री बनूंगा, ये मेरा फैसला है। मगर मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी नीयत ये है, मेरी लड़ाई ये है। उत्तर प्रदेश के गैर नौजवानों, उत्तर प्रदेश के मेरी इज्जतदार मां और बहनों, कौम और मिल्लत के जिम्मेदारों, मैं तुमसे भीख मांगने आया हूं, मुत्तहिद हो जाओ। आज तुमको मुत्तहिद होना है। ये फैजाबाद अयोध्या है। अगर कोई मुझसे सवाल करता है तो याद रखो, इसी अयोध्या में 6 दिसंबर को हमने भी देखा, सारी दुनिया ने भी देखा क्या हुआ था। आज उसका जिक्र करने से डरते हैं सेकुलर पार्टी के लोग, जिक्र करने से डरते हैं, डरा डरा कर वोट हासिल करते हैं। अरे याद रखो, वो कौम जो नवासे रसूल को जन्नत का शहजादा मानती है, क्या वो कौम डरेगी इन लोगों से? क्या तुम डरोगे इन लोगों से? इंसान से नहीं डरना, सिर्फ रब्बे कायनात से डरने का हुक्म सिखाया गया। सिर्फ रब्बे कायनात से डरना है, किसी से भी नहीं, ओवैसी से भी नहीं। हाँ, अगर ओवैसी की जबान से अगर सच निकल रहा है तो उस पर गौर करो, उस पर गौर करो। अगर गलत है तो कोई बात नहीं, अगर सच है तो उसको कबूल करो। मेरे दिल में नहीं है, मेरी ताकत, मुझे अल्लाह ने इतनी ताकत नहीं दी है कि मैं तुम्हारे दिलों को मोड़ सकूं। ये तारीखी शहर है, यह औलिया